कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मिर्जा गालिब साहब। उनकी गजल के इन शेर को कहने का मीनिंग ये है और मेरा तात्पर्य ये है आपके सामने रखने का कि जब भी मैं कोई किताब उठाता हूँ और उसे पूरी पढ़ लेता हूँ, पूरी कर लेता हूँ, तो यही एहसास होता है कि पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अच्छा, हो सकता है कि आप कुछ और महसूस करते होंगे और लाजमी सी बात है कि हम सब किसी एक वस्तु, व्यक्ति या किताब को लेकर अलग महसूस करते हैं। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि अभी अभी बस फ्लो में संज्ञा की परिभाषा निकल जाती कि व्यक्ति वस्तु है किसी सर्वनाम। तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, मैं अभो और आप देख रहे हैं दो पल, जहां हम हर बात और हर वक्त किताबों के सफर में होते हैं। कहानियां, उपन्यास दुनिया में सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज है। मतलब किताबें हमें कहां से कहां ले जाती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। चलिए किताब पर आते हैं और उम्मीद है कि आपने बैक बटन प्रेस नहीं किया और अभी भी आप मुझे देख और सुन रहे हैं। तेरे हवा और सूरज किताब का नाम और लेखिका अमृता प्रीतम। इसमें इन्होंने एक राइटर यानी लेखक की कहानी कही है और नाम है संजय, जो उपन्यास लिखते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं और जब जरूरत आन पड़ी तो अनुवाद यानी ट्रांसलेशन का काम भी हाथ में उठा लिया। कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत सपने से, वही कि संजय को लगा कि वो संजय नहीं, मतलब नॉर्मल संजय नहीं, महाभारत के संजय हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जो सब कुछ देख पा रहे हैं कि महाभारत के रण में क्या हो रहा है। मेनका नाम की स्त्री का बस मुश्किल से 2 बार जिक्र आया है, एक बार शुरुआत में और फिर आखिर में, शायद इसलिए कि संजय में क्या बदलाव हुए हैं ये बताने के लिए। अब ये तो नहीं कि लेखक की अपनी कहानी नहीं हो सकती, अक्सर वो अपने उपन्यास में भी अपने आप को ही खोजता है, क्योंकि वही है कि बस कैरेक्टर्स के नाम चेंज हो जाते हैं और जिंदगी जो चल रही होती है कहानियों में वो असल जिंदगी में लेखक की ही होती है। धनबीर भारती का उपन्यास उठाकर देखिए गुनाहों का देवता, या फिर कांता भारती का उपन्यास उठाइए रेत की मछली। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बहुत खूबसूरत बातें बीच बीच में इस कहानी में आती है और उनके जरिए अमृता प्रीतम ने जो कहा है आप समझते भी हैं कि वो बातें ज्ञान नहीं है, सच्चाई है आपकी और हमारी। उम्मीद करता हूँ आप अब भी बने हुए हैं, अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए कुछ है, आप वहाँ लिखिए, बताइए मेरी क्या बात आपको खूबसूरत लगती है। वो बातें जो हैं मैं जाते जाते बता दूंगा आपको। तो मेनका की बात हमने की, उसके बाद संजय के एक मित्र हैं जो प्रिंटिंग प्रेस में ही उनके साथ काम करते हैं, छपाई का काम करते हैं, और संजय जो प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। तो जब भी करीम और संजय साहब मिलकर बैठते हैं तो करीम जो है बाबा बुल्ले शाह का काफिया हो गया, कलाम हो गया, तो गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं, तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। अब एक रोज यूं हुआ कि एक चौकीदार जहाँ संजय रहते थे उन्हें बुलाने आए कि चलकर देखिए कोई ऊपरी मंजिल से गिर गया है। अब जब संजय जाते हैं देखते हैं कि जमीन पर एक स्त्री पड़ी हुई केलों के पत्तों की तरह, उसका चेहरा बिल्कुल मासूम केले के फूलों की तरह पीला, और पास में एक पिंजरा रखा हुआ है चूहेदानी जैसा, जिसमें शायद कोई फूलों को कैद करना चाहता है। खूबसूरत सी बात। लड़की का नाम मीता है। और इसी तरह जब एक बार फिर संजय किसी दिन चहलकदमी की आवाज़ सुनते हैं ऊपर से, तो उन्हें समझ आता है कि मीता शायद वापस चल रही है। वो जब बाहर से नानी आती हैं तो सब्जी लेके नानी के साथ ही ऊपर चल देते हैं संजय। देखते हैं मीता वहाँ टहल रही थी और रुक जाती है, और संजय साहब देखते हैं कि किताबों की एक अलमारी रखी हुई है और 2 दीवान लगे हुए हैं और एक अलमारी ही इसमें दवाइयाँ रखी हुई। मीता अक्सर बीमार रहती है, और जब ये सब हुआ तो संजय साहब ने पूछा कि इतनी दवाइयाँ किस लिए? तो मीता ने कहा कि किताबों के जर्म्स जब अंदर चले जाते हैं तो दवाई खा लेती हूँ और फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। संजय को न जाने क्या लगा, जैसे वो मीता को चाह रहा था या उसकी देखभाल करना चाह रहा था। तो संजय ने ट्रांसलेशन का काम भी प्रेस से ले लिया कि उससे पैसे जमा होंगे और मीता की तबीयत सुधरेगी। एक दिन अनुवाद करते करते और अपने उपन्यास के लिए कुछ नोट्स संजय साहब लिख रहे थे तो उनकी आंख लग गई और सपना आया कि जो नोट्स उन्होंने लिखे हैं उसके सारे अक्षर ज़मीन पर पड़े हैं और वो उन्हें उठा कर रख रहे हैं अपने हाथों से।
अब जब वो उठा रहे हैं तो उनके हाथ जो है मिट्टी के हो गए हैं, तो उनमें जो अक्षर है वो सब धंस गए हैं। और फिर कुछ देर बाद देखते हैं मिट्टी की महक आ रही है और फिर कुछ समय बाद उन हाथों से फूल उगाते हैं। संजय समझ जाते हैं और वो ऊपर जाकर मीता को ये सब बताते हैं और कहते हैं कि मैंने एनालिसिस किया है कि शायद तुम ठीक हो रही हो। और टहनी जो टूट जाती है वो भी फिर से जमीन में उगाती है, मतलब कि एक जीने की चाह। एक दिन ये होता है कि मीता कहती है कि वो आसमान में देख रहे हो नीला बादल, एक दिन मैं वहीं होंगी। और एक दिन आता है कि संजय की गोद में मीता का सर है और मीता जा चुकी है। तो ये कहानी थी संजय साहब की 13वां सूरज और अमृता प्रीतम जी ने लिखी। वो 4 बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या थी वो। कि संजय साहब कहते हैं कि हम लोग भी अजीब हैं, पहले स्वयं ही मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं, फिर स्वयं ही उन पर विश्वास करने लगते हैं। दूसरी बात ये कि दरिया को भी प्यास लगती है, लेकिन दरिया से कोई नहीं पूछता। वो ये ऐसा है कि सुनने वाले से कोई नहीं पूछता कि तुम्हें कुछ कहना है या नहीं, या कि तुम्हें भी कुछ सुनाना है। तीसरी बात दरिया की, कि दरिया को लेकर ही जवाब कि यार काफका, तुम जानते हो कि दरिया को जो प्यास लगती है वो दूसरे दरिया के लिए होती है। राहगीरों के मिलने से क्या होता है साहब, जब तक कि दरिया से दरिया ना मिले। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो चल रहे हैं अभी साथ हैं और जिनको आपने हम सफर मान लिया है असल मायने में वही आपकी जिंदगी के हम सफर हों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। आखिरी बात ये कि काफका से जो प्यार करती थी मिलन, तो अब वो संजय से कह रही है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें जीना है तो काफका मत बनना। उसमें सब कुछ था, सिर्फ वो नहीं था जो जीने के लिए चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम जीने के लिए क्या चाहिए होता है? एक ओट, एक सहारा, काहे का? किसी भी चीज का, एक झूठ का ही हो, भुलावे का, उत्साह का, या किसी विश्वास का, और चाहे वह सहारा सिर्फ निराशा का ही हो। हम सब लोग किसी न किसी सहारे पर जीते। तो ये थी वो सभी खूबसूरत सच्ची बातें जिसमें मनगढ़ंत कहानी की बात है। दरिया से कोई नहीं पूछता और दरिया का क्या जवाब है, क्योंकि दरिया की जो प्यास है वो किसके लिए होती है, उसका जवाब। और सबसे आखिर में कि सहारे वाली बात। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत प्रेम पूर्वक इन सभी बातों पर ध्यान दिया होगा और सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। बस यही कि हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी, किताब या उपन्यास के साथ। और सहारा लेने में कतराइए मत, डरिए मत, क्योंकि सहारे जिंदगी में अक्सर बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। कोई सहारा एक जिंदगी का पढ़ाओ बन सकता है, लेसन बन सकता है आपकी। कभी कभी हम सहारा नहीं लेते क्योंकि हम स्वाभिमानी हो जाते हैं, और बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि सहारे लेते रहना चाहिए। आप छोटे बड़े नहीं होते उससे। शायद जिंदगी की बैसाखियां बोलूंगा जो आपको चलने में मदद करती है, सहारे। और बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बातें जब आप पढ़ेंगे कि बुल्ले शाह के जो काफिया कलाम इसमें आए हैं कि मैं रांझा को ढूंढने गई थी और रांझा नहीं मिला, मुझे खुदा मिला, रांझा नहीं मिला, और जब खुदा मिला तो वो रांझे जैसा नहीं है। बुल्ले शाह की बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें इसमें शामिल हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी, उपन्यास, नाटक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इस कहानी की लिंक 13वां सूरज अमृता प्रीतम, उसकी लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता साहब। जिंदगी जिए और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।